नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश स्वागत करता हूं आप सभी का संडे 28 अगस्त की इस वीकली रिपोर्ट में। हफ्ते भर की जानकारी के साथ साथ हम डेली अपडेट पर भी बात करेंगे। ऑटोपुल तथा नोटिफिकेशन को लेकर स्थिति यथावत बनी हुई है तथा बीएससी स्कैन पर पीवीसी मेटा टोकन धारकों की संख्या 10,148 पहुंच चुकी है। साथियों, इस वीडियो में हम 21 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक की अपडेट के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं पिछले हफ्ते की कुछ खास अपडेट्स एवं जानकारियों के बारे में। दोस्तों, पिछले हफ्ते कुल 21,000 नए खाते पर्लवाइन से जुड़े। साथ में हमने वीडियो के माध्यम से जाना कि पर्लवाइन करना चाहिए या नहीं, तथा कुछ दूसरे कॉपी प्लान वाली कंपनी से भी तुलना की। आगे न्यू ज्वाइनिंग के फिर से शुरू होने की संभावना व्यक्त की और दूसरे चरण टोकन फार्मिंग हेतु पहले चरण में कम से कम 50 BUSD से पीवीसी मेटा टोकन खरीदने की शर्त पर भी बात की। जिसके बाद हमने जाना कि डीपी से BUSD में कन्वर्शन संभव नहीं है और यदि हम टोकन फार्मिंग में हिस्सा नहीं लेते हैं तो क्या होगा, तथा पहले सीड फंडिंग करने या रेफरल लिंक मिलने पर भी चर्चा की। इसी हफ्ते के दौरान पर्लवाइन की साइट पर नई ज्वाइनिंग फिर से शुरू करने के लिए नया नोटिफिकेशन अपडेट हुआ और 2 दिनों के बाद यानी कि 19 अगस्त दोपहर के बाद से नई ज्वाइनिंग फिर से शुरू कर दी गई और पहले हफ्ते की अंतिम अपडेट के रूप में सिस्टम द्वारा दूसरे चरण की शुरुआत को लेकर पीवीसी मेटा टोकन की साइट पर काउंटडाउन शुरू कर दिया गया। तथा हमने बात की सीड रिपोर्ट के संबंध में कुछ जानकारी एवं शिकायतों पर। दोस्तों, यदि पिछले हफ्ते की अपडेट बात करें इस हफ्ते की, तो 21 अगस्त को 10,000 नए खातों के साथ इस हफ्ते की शुरुआत हुई तथा हमने पिछले हफ्ते का रिकेप किया एवं वीकली रिपोर्ट पर बात की। 22 अगस्त को 8,000 नए खाते खोले गए। हमारे साथियों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में जाना कि डीपी का क्या होगा अगर हम सीड फंडिंग की किसी भी प्रोसेस में भाग नहीं लेते हैं। तो आगे नई ज्वाइनिंग होते ही पर्ल के 2 स्तर के तथा कोरल से लेकर क्वार्ट्स तक की रैंकों के एक लेवल के ऑटोपुल तुरंत अपडेट हो रहे हैं, जैसे कि ज्वाइनिंग करने पर रिवार्ड मिल रहा हो। कुछ आइडियो के ब्लॉक होने को लेकर भी हमने चर्चा की। हमारे पास एक सजेशन भी आया था कि सिस्टम के पास एक कस्टमर केयर सेंटर होना चाहिए, फिर चाहे सपोर्ट का ऑप्शन रहे या ना रहे। 23 अगस्त को 9,000 नए खाते खुले और आज का वीडियो ऑटोपुल के सारे सवालों पर आश्रित था। सिस्टम के प्रति नकारात्मकता के कारण पर भी चर्चा की और जाना कि हम हमारी ओर से क्या कर सकते हैं। 24 अगस्त को 8,000 न्यू ज्वाइनिंग के साथ हमने बात की पर्ल रैंक के 5वें लेवल के ऑटोपुल को लेकर चल रही अफवाहों के बारे में तथा पीवीसी मेटा टोकन के ट्विटर हैंडल पर टोकन फार्मिंग को लेकर अपडेट हुए पोस्ट को लेकर। 25 अगस्त को 9,000 नए खाते पर्लवाइन से जुड़े। रैंक अपग्रेड करने पर रैंक अपग्रेडेशन इनकम अपलाइनर को मिलने को लेकर भी बात की और यह इनकम अभी भी मिल रही है। टोकन फार्मिंग प्रोसेस शुरू होने वाली है तथा प्लान बी के ऑटोपुल जल्द ही अपडेट होने को लेकर भी संभावना व्यक्त की। 26 अगस्त के दिन 8,000 नए खाते खोले गए तथा हमने बात की पीवीसी मेटा टोकन के ट्विटर पोस्ट पर अपडेट हुए 2 सिनेरियो के बारे में। PooCoin जैसे एक्सचेंजेस पर भी टोकन एड्रेस पेस्ट करके टोकन देख सकते हैं एवं एक जानकारी देते हुए जाना कि पर्लवाइन में KYC अभी अपडेट नहीं हो रही है। एवं हफ्ते के आखिरी दिन शनिवार 27 अगस्त को मात्र 6,000 नए खाते पर्लवाइन के परिवार का हिस्सा बने। डेली अपडेट में बीएससी स्कैन पर अपडेट जानकारियों को जाना तथा क्रिप्टो मार्केट में लिक्विडिटी का मतलब भी जाना। तो साथियों, ये थी हमारे हफ्ते भर की जानकारियां एवं अपडेट्स। पूरे हफ्ते में 58,000 नए खाते खोले गए और प्रतिदिन देखें तो 8,000 से भी ज़्यादा नए खाते जुड़े। पर्लवाइन के पहले प्लान को कह सकते हैं कि ऑटोपुल में डीपी मिल रहा है तथा दूसरा प्लान पीवीसी मेटा टोकन के रूप में देख सकते हैं। तो जो जिस प्लान में हैं उन्हें उन्हीं के आधार पर बेनिफिट्स मिलेंगे। तो पीवीसी मेटा टोकन पर्लवाइन का एक दूसरा प्लान है। अगर आपने दूसरे प्लान में नहीं भाग लिया है या आप नहीं कर सकते हैं तो पहला प्लान चलता ही रहेगा और बताई गई निश्चित राशि तो मिलेगी। दोस्तों, एक और बात करना चाहूँगा कि ये पीवीसी मेटा टोकन बिना किसी एक्सचेंज पर लिस्ट हुए अपने आप BUSD के बदले अपने रेट को इंक्रीज क्यों कर रहा है, टोकन का रेट क्यों बढ़ रहा है। देखिए दोस्तों, यदि आपने सिस्टम द्वारा अपडेट किए गए नोटिफिकेशन को पढ़ा होगा तो उसमें सिस्टम द्वारा स्पष्ट कहा गया था कि पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर टोकन का वितरण किया जाएगा। मतलब कि सिस्टम ने 50 BUSD को फिक्स कर रखा है। इसकी तुलना में पहले आने वालों को 50 BUSD के बदले में 50 पीवीसी मेटा टोकन दिए जाएंगे और जैसे जैसे ये समय बढ़ता जाएगा या खरीद करने वालों की संख्या बढ़ती जाएगी तो हम आपको 50 BUSD के बदले में टोकन की जो संख्या है वो कम करते देते जाएंगे। मतलब आप भारतीय रुपयों में देखेंगे तो सिस्टम कह रहा है कि 4,200 रुपये यानी कि 4,200 रुपये में पहले आने वाले लोगों को 50 पीवीसी मेटा टोकन दिए जाएंगे। उसके बाद आने वाले लोगों को 4,200 रुपये में 30 पीवीसी मेटा टोकन दिए जाएंगे और जैसे जैसे ये लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी 4,200 रुपये में मिलने वाले पीवीसी मेटा टोकन की संख्या घटती जाएगी। आशा करता हूं दोस्तों आप समझ पाए होंगे कि सिस्टम ने केवल पीवीसी मेटा टोकन के वितरण हेतु यह संख्या घटते क्रम में दिखाई है कि आज हम आपको 4,200 रुपये या 50 BUSD में 20 पीवीसी मेटा टोकन देंगे। आप कल आएंगे या लोगों की संख्या बढ़ेगी तो 20 के बदले में 15 हो जाएंगे। आप और लेट होंगे तो आपको 50 BUSD या 4,200 रुपये में 10 पीवीसी मेटा टोकन या इससे भी कम पीवीसी मेटा टोकन मिलेंगे। तो जितने साथी ये कह रहे थे कि सिस्टम स्कैम कर रहा है अपने आप पीवीसी मेटा टोकन की कीमत बढ़ाकर, तो उन्हें भी क्लियर हुआ होगा कि ये कोई टोकन की कीमत नहीं है,
केवल वितरण प्रणाली यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस का हिस्सा है। तो अभी एक पीवीसी मेटा टोकन को 3.90 BUSD के बराबर बताया गया है और एक BUSD की कीमत 85.84 भारतीय रुपये है। मतलब कि आपको एक पीवीसी मेटा टोकन खरीदने के लिए 334.77 भारतीय रुपये लगेंगे, मतलब कि 335 रुपये के आसपास लगेंगे। साथियों, इसे BUSD में रखने का एक कारण ये भी हो सकता है क्योंकि BUSD टोकन जो है एक स्टेबल टोकन है, इसकी कीमत में ज़्यादा आगे पीछे नहीं होता है। तो दोस्तों, मैंने कोशिश की है पीवीसी मेटा टोकन की बढ़ती कीमत को समझाने की। आशा करता हूं अभी आप समझ गए होंगे कि सिस्टम पीवीसी मेटा टोकन की कीमत को लेकर कोई स्कैम नहीं कर रहा है और हमारे जितने साथियों द्वारा पीवीसी मेटा टोकन की कीमत को लेकर जो सवाल आए थे उन्हें भी अब जवाब मिल गया होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि पीवीसी मेटा टोकन को लेकर चल रही नकारात्मकता दूर की जा सके। साथियों, वीडियो के अंत में कहना चाहूँगा, कामयाब लोग खुद बोलने से ज़्यादा दूसरों को सुनना पसंद करते हैं। बस इसी नोट के साथ ये वीडियो का अंत। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।